हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी चेक रिपब्लिक में हमारा लोडिंग हो रहा है। यहाँ से हम 2000 किलोमीटर का सफ़र लेके जाएंगे इटली के अंदर कोसंजा, नेक्स्ट टू नेपली, रोमा होते हुए निकलेंगे हम। करीब ये 2 दिन का सफ़र है। एक दिन में हम करीब 1000-1200 किलोमीटर कवर करेंगे। आज रात भर गाड़ी चलेगी। करीब सुबह 9-10 बजे हम गाड़ी स्टैंड कर देंगे, 9 आवर्स का पाउज लेंगे। फिर कल रात को दोबारा से चलेगी। परसों सुबह 8 बजे का हमारा अनलोडिंग है। आप देख सकते हो कंपनी के अंदर कितने वुडन के पैलेट रखे हुए हैं गाइस, दुनिया भर के ना। हमें पैलेट देने पड़ते हैं खाली वाले, और नए पैलेट सामान के साथ, कार्गो के साथ में आते हैं। फिर नेक्स्ट कंपनी को हमें लेने पड़ते हैं खाली करने के बाद में। ये प्रोसेस यहाँ यूरोप में चलता है। बिना पैलेट के कोई भी कार्गो, हेवी कार्गो इधर उधर नहीं होता है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कंपनी है गाइस। ये यहाँ आते रहते हैं अक्सर हम। ये प्राग में थोड़ा ऊपर की तरफ है। प्राग से करीब 40-50 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। अब हम प्राग की तरफ जाएंगे। प्राग की तरफ से जाके हम सीधा ऑस्ट्रिया में घुसेंगे। ऑस्ट्रिया में हमें चलना है करीब 400-500 किलोमीटर। उसके बाद में फिर हम इटली घुसेंगे। डीजल भी लेना है हमें। अभी वैसे प्रायोरिटी में 3rd नंबर पे चेक रिपब्लिक है, बट अभी हमारे साइड में पड़ रहा है 50 किलोमीटर गैस स्टेशन। हम उधर जाके रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर ऑन द वे होता 10-20 किलोमीटर तो हम ले लेते। आप सामने देख सकते हो अभी लोडिंग होने वाला है। बस हमारा रेड लाइट है, पीछे डोर का रेड लाइट जल रहा है। देखिए अभी ग्रीन हो गया, कर दिया उसने। अभी हमें गाड़ी आगे लेनी है और डोर क्लोज करने हैं। अभी लोड किया है इसने। अभी उसने रिप्लेस भी कर दिया है। सारे पैलेट अंदर उतार लिए हैं और कार्गो के साथ में पैलेट उसने डाल दिए हैं। देखो डोर भी बंद हो गया पीछे। कभी भी आपको गाड़ी हटानी हो तो गाइस सबसे पहले है ना पीछे जाके डोर चेक करना है ना। कई बार प्लेट लगी रहती है, प्लेट की वजह से क्या है, धड़ाम से नीचे गिर जाती है, या कोई मशीन वगैरह भी अंदर हो ना। इसको पर्सनली आपको चेक करना चाहिए चल के। जैसे कि ये यहाँ से कर रहा हूँ, ये देखो डोर बंद है, ठीक है, और ये प्लेट भी हटी हुई है, दिख रहा है आपको। इस तरह से आपको रिस्क नहीं लेनी है, प्रॉपरली एक बार चेक करना है, उसी के बाद में फिर आपको गाड़ी हटानी है। अभी मेरे को ऑफिस जाना है, फिर वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद में CMR फिलअप करना है। उसके बाद में रूट प्लानिंग मैंने कर ली है गाड़ी के अंदर, मेरे GPS में गाड़ी के अंदर रूट प्लानिंग कर लिया है। अभी ग्रीन लाइट है तो हम गाड़ी हटा सकते हैं, ठीक है गाई। ये मेरा गाड़ी है। चलो भाई, चलो 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 चलो, गाड़ी आगे ले लेते हैं। ये देख सकते हैं गाइस कितना किलोमीटर दिखा रहा है, 1829 किलोमीटर दिखा रहा है। अभी गाड़ी ले लेते हैं आगे। गाड़ी आगे ले लेते हैं गाइस। चलो भाई, चलो 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 चलो। प्रेशर नहीं बनाया मेरा ब्रेक का, थोड़ा सा प्रेशर बना लूँ। आप देख सकते हो ये गाइस, प्रेशर हमेशा आपका जो मेंटेन होना चाहिए वो 7 से ज़्यादा होना चाहिए। दिख रहा है आपको 7 और 13। इसको 7 से ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक्सेलरेशन दे रहा हूँ ताकि ये जल्दी से भर जाए टैंक। ये क्या है, सामान ज़्यादा होता है ना तो बैलून के थ्रू कहीं ना कहीं लीकेज है तो कम हो जाता है। थोड़ा सा बन जाए एयर प्रेशर, उसके बाद में मैं लेता हूँ। ओके गाइज, बन गया है। इस तरह से गाइज ये बार लगे हुए हैं, इस तरह से हम डोर बंद करते हैं। पहले ये लेफ्ट का डोर बंद होता है जिसमें लॉक लगा रहता है। आपको लॉक ये दिखाऊं, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, 4-5 बार लगा दिए इसमें। अच्छा है, वैसे लॉक लगाना चाहिए लेकिन ये प्लास्टिक की ट्रे है, इसलिए जहाँ पार्किंग में रोकेंगे वहाँ पे लॉक लगाएंगे। ये लॉक हो गया, पीछे की नीचे की तरफ लॉक है यहाँ पे, ठीक है। गाड़ी का लाइट वगैरह ओके है, थैंक यू। गाइस, वहाँ सामने ऑफिस है हमारा। वहाँ से अभी हमें लेना है डॉक्यूमेंट्स। हमारे साथ वाले गाइस जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। नए स्टूडेंट है, उज़्बेकिस्तान से हैं। अच्छा बंदा है, अभी लेके आ जाएगा। थोड़ा नया है ना तो ट्रेन करना पड़ता है कि कहाँ पे ऑफिस है। वैसे तो अभी रिपोर्टिंग मैंने किया था, रजिस्ट्रेशन वगैरह मैंने किया था। फर्स्ट टाइम उसको नहीं भेजा, बट अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। अभी जाके ले लेगा वहाँ ऑफिस में।
और इसको समझाना पड़ेगा कितने क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैसे वजन सेट होता है, एक्सेल पे वेट क्या होता है। सो सारी ट्रेनिंग देनी पड़ती है गाइज 1 महीने के अंदर अंदर। सो गाइज मैंने CMR बना लिया है। इसमें थोड़ा डिटेल रखते हैं क्योंकि बॉर्डर जब क्रॉस करते हैं तो CMR की ज़रूरत है। लोकल में तो इतना ज़रूरत नहीं है, लोकल एक कंट्री के अंदर ही अंदर घूमते हैं तो वहाँ तो बिलिंग का ज़रूरत होता है, बिल या इनवॉइस होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर चेक करते हैं तो इस तरह का CMR होता है, आपको दिखा दूँ मैं, देखिए CMR लिखा हुआ है इस पर। सो ये होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं है तो आपका फ़ाइन लग जाता है। कंसाइनमेंट नोट भी बोल सकते हैं इसको। अभी इनवॉइस आएंगे इसके साथ में, बंदा लेने गया है। सो अभी आते ही फिर मैं इनवॉइस अटैच करूँगा इसके और डिटेल भर के फिर गाइस हम निकलेंगे। सो गाइस अभी निकल चुके हैं हम, रास्ते पे देख लो आप। अभी सीधा हम चेक रिपब्लिक के बॉर्डर पे पहुंचेंगे जहां से ऑस्ट्रिया घुसते हैं। वहां पे डीजल लेना हमें। ऐसा पेट्रोल पंप पे कनेक्शन कर रखा है इन्होंने, कांटेक्ट कर रखा है गाइस। दोनों तरफ डिस्पेंसर नहीं है उसके डालने के, एक ही तरफ है तो एक बार वन साइड डालना पड़ता है, फिर ट्रक को रिवर्स लेके दूसरी तरफ लगाना पड़ता है। हालांकि भीड़ नहीं रहता है। सो वहाँ पे जब भी डीजल डलवाते हैं, दूसरा एक लिमिट है अमाउंट का, 10,000 जो यहाँ का करेंसी है उसमें आपको 250 लीटर के लगभग मिलेगा। बार बार आपको डालना पड़ता है, पहले करेंसी डालनी पड़ती है, उसके बाद में उसके हिसाब से डीजल अप्रूव होता है। सो कई बार 4-5 बिल भी बन जाते हैं अगर 1200 लीटर डलवाते हैं तो। सो ऐसा चलता है वहाँ पे। तो गाइस अभी एंजॉय कीजिए आप रूट को, बड़ा शानदार रूट है। रात भर गाड़ी चली है हमारी, रात भर गाड़ी चली। अभी आज के सीन में ऐसा बताऊँ गाइस, अभी हमने डीजल डलवाया, सिचुएशन ऐसा हुआ कि कभी भी आप ट्रेलर लो किसी से, सो उसका भी लॉक चेक करके लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि उसका ढक्कन नहीं खुलता अगर चाबी नहीं होती। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। हमेशा ट्रेलर में डीजल आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पहली बार ट्रेलर में 100 लीटर मिला हमारे को। मुझे डाउट तो था मैं कि यार इसमें इतना कम कैसे है, किसी इंडियन भाई से ही लिया था मैंने, लेकिन वो रात को समझ में आया जब मैंने डीजल डलवाया, वो ढक्कन ही नहीं खुल रहे भाई, ना चाबी उनकी, दोनों तरफ ढक्कन थे फ्रीगो के जो डीजल टैंक था। फिर गाइस में पेचकस लेके प्लास लेके एक तरफ के ढक्कन को मैंने स्प्रिंग निकाल के उसको ऊपर का कवर तोड़ के उसको खोला मैंने, क्योंकि डीजल तो लेना ज़रूरी था। हम इटली में अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं, सो वहाँ से फ्रीगो का ही माल आएगा वापस, अभी तो फ्रीगो नहीं चल रहा है। सो गाइज कभी भी किसी से ट्रेलर लो तो ट्रेलर के जो डीजल के टैंक के ढक्कन है ना, वो भी चेक करके लेना चाहिए, या तो बिना चाबी के खुलना चाहिए। अगर बिना चाबी के नहीं खुल रहा है तो फिर चाबी लेनी चाहिए उसकी, नहीं तो कंप्लेन करें उसकी। अब बिना चाबी के खुल नहीं रहे थे, लेकिन चाबी नहीं है, बंदे ने चाबी नहीं दी हमारे को, या हो सके उसके पास भी नहीं थी, उसके पास थी नहीं। अगर उसके पास होती ना तो वो इसको फुल करवा के देता हमारे को। सो फिर मैंने जैसे तैसे करके 1 घंटा लग गया गाइज मेरे को पेट्रोल पंप पे। फिर मैंने डीजल फुल करा और फिर निकला मैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें गाइज, आप ट्रिप में चलते हो तो रेफ्रिजरेटर आपके फ्रीगो से रिलेटेड, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये कॉमन है, ये मतलब बहुत होता है। सो यूरोप में जब भी आप किसी से ट्रेलर लें तो हमेशा है ना डीजल के ढक्कन आपको चेक करना है, और डीजल भी चेक करना। अगर आपके पास रूलर है, गेज है नापने का, तो हमेशा डीजल भी चेक करके लें। लेकिन मैं तो अंदाज़ा नहीं ले लेता हूँ, 5-10 लीटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अगले ने ज़्यादा लिख दिया हो, समझ रहे हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नापने पे कम दिख रहा है, लिख ज़्यादा दिया फाइल में, कोई ना 5-10 लीटर में। वैसे जो बाहर के दूसरे ड्राइवर हैं ना, वो ज़्यादा चीटिंग करते हैं, अपना इंडियन तो नहीं करेगा। सो गाइस देख लो, अभी अभी हमने चाय पी है थोड़ा रोक के, और वापस से हाईवे पे चढ़ गए हैं पार्किंग से। अभी इटली में घुस चुके हैं हम। इटली के नज़ारे देखो, सुबह सुबह सूरज इतना तेज़ नहीं है, इसलिए अगल बगल से फ़ोटोग्राफ्स अच्छा आ रहा है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी गाइस, सुबह उठो चल दो। अब आज की सिचुएशन थोड़ी उल्टी है, किलोमीटर 2000 थे हमारे, 1800 1850। सो रात भर गाड़ी चलाई, अभी
सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी 11-12 बजे हम गाड़ी रोकेंगे कहीं पार्किंग में, फिर 9 आवर्स का रेस्ट लेंगे, यानी कि शाम को वही 9-10 बजे वापस से गाड़ी स्टार्ट करनी है, तो वही फिर रात को चलना है। सो 2 रात कंटिन्यू चल रहे हैं और दिन में हम रेस्ट ले रहे हैं। सो दिन में 9 आवर्स का जो रेस्ट होता है ना, वो आपको पता है इटली के अंदर गर्मी होती है, तो अगर नींद आ गई एक बार में तो आ गई, नहीं तो भाई वो 9 आवर्स के रेस्ट में भी घंटे 2 घंटे की नींद आती है, आप सो नहीं पाते हो। लेकिन मेरे साथ जो स्टूडेंट आया बंदा अच्छा है, गाड़ी एकदम मस्त चलाता है मेरी तरह भाई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसको, बंदे को 3 साल का एक्सपीरियंस है, शानदार। मतलब इको ड्राइविंग के लिए बोलना ही नहीं पड़ता, एक फुट ब्रेक बिल्कुल यूज़ नहीं करता, मेरे को इतनी स्मूथ ड्राइविंग लगी ना, कब मुझे अपनी ड्राइविंग पे शक हो रहा है। यार मैं कई बार ब्रेक ले लेता हूँ, बंदा ब्रेक बिना ब्रेक की गाड़ी कंट्रोल कर रहा, तो इको इस महीने गाइस हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है। मतलब नाना करते हुए हम 200 लीटर डीजल आराम से बचा लेंगे। बंदे को एक्सपीरियंस है, क्योंकि इन्होंने यूरोप के एक कंट्री में गाड़ी चलाई है 3 साल, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स का लफड़ा हो गया था इनके सरनेम से रिलेटेड। सो फिर ये इधर अपने मेरी कंपनी में आए, मेरी कंपनी केस कैसा भी बिगड़ा हुआ हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो बंदे को, मेरी वाली कंपनी हमेशा सॉल्व करके देती है। तो मेरी वाली कंपनी ने इसके कागज़ वगैरह बनवाए हैं, और अभी ये है जो स्टूडेंट मेरे साथ भेजा है। सो अभी महीना 2 महीने का जस्ट रफली इंग्लिश से रिलेटेड ट्रेनिंग है, ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। गाड़ी तो इनको आती है एकदम फर्स्ट क्लास शानदार गाड़ी आती है। तो थोड़ा सा ई कैबिनेट वगैरह, पेपर वर्क, फाइल वर्क, लोडिंग अनलोडिंग पे किस तरह से क्या डिस्कस करना है, तो ये थोड़ा बेसिक नॉलेज इनको देना है। बाकी भाई सिलेंडर नहीं लाया मैंने, तो मैं ताज्जुब में पड़ गया, खाना कैसे खाएगा, तो भाई सूखे ब्रेड होते हैं ना मोटे मोटे, वो लेके आया यार, वो हॉट डॉग्स होते हैं, मीट के ही होते हैं, वो पैकिंग के फ्रिज में रखना पड़ता है, एक स्लाइस निकाल के एक ब्रेड के साथ खा लो, तो भाई वो खाता है, बस बैठता है, एक टमाटर ले लेता है, ब्रेड ले लेता है, और वो हॉट डॉग ले लेता है, उसी से बंदे का डिनर हो जाता है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो जाता है। और बिना नमक, ओ सॉरी, बिना शक्कर और बिना मीठे के वो उसके बंदा चाय पीता है, गर्म पानी करता है, वो मेरा स्टोव यूज़ करता है, तो उस पर गर्म पानी करके थर्मस भर लेता है, वो उसमें डिप डालता है, एक लिप्टन का टी बैग, और बस उसी को सिप करता है। सो देखो बंदे बिना मतलब गैस चूल्हे के भी यहाँ पे पेट भर रहे हैं। अपन सोच रहे हैं इतना बड़ा किचन फैला के अपन यहाँ पे साइड बॉक्स में हर दिन एक फ्रेश खाना खाते हैं, चलो अपनी लाइफ अलग है, लेकिन देखो यहाँ वाले भी बंदे जो कभी किचन का नाम नहीं, मिर्च मसाले का नाम नहीं, और सीधा रेडीमेड जो ब्रेड होता है उसी के साथ में खाना खा के अपना जीवन यापन करता है। इनको ये एनर्जी फिट फूड है सही में। अगर आप वो हॉट डॉग के साथ खाते हो तो आपको दिन भर भूख नहीं लगता है, और फिर शाम को ही खाओ आप हल्का फुल्का, समझ रहे हो, और हेल्दी है बंदा। सो मैं तो नहीं रहूँ भाई ऐसे, क्योंकि अपना कल्चर नहीं है इंडियंस का। मैंने तो भाई कल शाम को चपाती बना ली थी 8-10, और सफ़ेद छोले का सब्ज़ी बना लिया था, तो कल शाम को शिफ्ट शुरू करने से पहले मैं खा लिया था। और अभी जैसे ही हम रुकेंगे 12-1 बजे कहीं पार्किंग में, तो शावर वाली पार्किंग ढूंढी है मैंने, इटली के अंदर ही फ्री शावर होते हैं यहाँ पे, तो आराम से पहले फ्रेश होके नहाएंगे, नहाने के बाद में खाना गर्म करके और फिर खा के और फिर सीधा सोना है। सो यही है, अब नाइट ना उसका रेस्ट लेना पार्किंग में गाइस, उसके बाद में फिर वही रात को चलेंगे हम। गाड़ी अच्छी है, कंफर्टेबल गाड़ी है, वॉल्वो गाड़ी है, इसलिए बेड वगैरह बड़े कंफर्ट है इसके, इसलिए शिकायत नहीं है, गाड़ी से रिलेटेड शिकायत नहीं है। दूसरा, हमने चेक से डीजल तो भरवा लिया, हमें एडब्ल्यू भी लेना था। एडब्ल्यू के लिए गाइस हमारे को एक AS24 AS24 का गैस स्टेशन का एड्रेस मिला था जो कंपनी देती है। 4 महीने पहले वहाँ से मैंने एडब्ल्यू डलवाया था, तो उसको मैं जानता था, वो भी बॉर्डर के पास में ही था। सो वहाँ गाइस उस पेट्रोल पंप पे पहुँचने के लिए 4 चक्कर लगाने पड़ गए, चारों तरफ से रोडें बंद कर रखी है उसकी। एक रेजिडेंशियल एरिया में से रोड दिखी मेरे को, मोबाइल के थ्रू गाड़ी तो पहुँचा दी वहाँ जाके देखता हूँ तो पेट्रोल पंप ही गायब है वहाँ से। ब्रदर, दोनों डिस्पेंसर, पेट्रोल पंप का बूथ, एडब्ल्यू का बूथ ही हटा रखा है, वो सिर्फ शेड ही है वहाँ पे। मैं कहा यार अजीब बात है,
ये रिमूव हो गया, और रिमूव भी हुए महीने 2 महीने हो गए हैं। वहाँ की कंडीशन से मैंने फ़ोटो वगैरह खींची उसकी कंपनी को भेजने के लिए, लेकिन देखो कंपनी ने अभी तक रिमूव नहीं किया अपनी लिस्ट में से। अभी मैंने भेजा है उनको, तो वो अभी इस नाम को रिमूव कर दें, कि खामा ड्राइवर उसके चक्कर में अंदर चक्कर काटता है, 2-3 किलोमीटर अंदर चलना पड़ता है, रोडें भी ब्लॉक कर रखी है। सो गाइस अभी हमें एड ब्लू भी लेना है, क्योंकि 100 किलोमीटर पे 2 लीटर एड ब्लू खाता है। तो हमारे पास अभी 20% दिखा रहा है। 20% का मतलब है आपके 20-22 लीटर होगा, क्योंकि 120 लीटर का टैंक है ना। सो 12 लीटर हो गया 10% में, तो 20% में 24 लीटर हो गया गाइस। सो 24 लीटर अभी 1000-1200 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है। लेकिन मैंने कंपनी से बात करके, क्योंकि इटली में क्या है, हमें एड ब्लू भरवाना अलाउ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब मैंने सिचुएशन बताया कि भाई जिस कंट्री से आ रहे हैं वहाँ पे पेट्रोल पंप बंद था, अब हम इटली में आ गए, एड ब्लू चाहिए हमें। तो अभी कंपनी ने बोला है कि किसी भी S24 से आप एड ब्लू ले सकते हो। सो अभी मैंने लगाया, रोम के पास में लगाया है, तो कल ही रात को ही भरवा पाएंगे गाइज, अभी तो रेस्ट है हमारा। सो एड ब्लू का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है गाइज। वैसे तो डीजल फुल करके चल रहे हैं हम, आराम से डीजल में चल के वापस से ये इधर ऊपर जर्मनी या चेक की तरफ आ भी जाएगी गाड़ी। काफ़ी डीजल है, 1200 लीटर है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है गाइज। अभी एक चीज़ और बता रहा था मैं आपको, अभी कल हमारे ड्राइवर भाइयों के ग्रुप में एक वीडियो वायरल हुआ है। उसमें ये था सीन गाइज कि पार्किंग में जब भी ट्रक आप खड़ा करते हो तो बोनट खोल के उसके रस्सी बांध के और गीले कपड़े सुखा देते हैं, समझ रहे हैं। उसका फ़ोटो भी मैं डालूँगा, इसमें तो नहीं डाल पा रहा हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो में किसी में उससे डिटेलिंग वीडियो बनाएंगे उससे रिलेटेड, तो उसमें उसको अटैच करूँगा। और उसमें 200 यूरो का फ़ाइन भी है गाइस। पुलिस वाले आए, वो पे कपड़े पार्किंग में सूखे हुए थे, फ़ोटो खींचा और उनको बोला कि ये अलाउ नहीं है, 200 यूरो का फ़ाइन दे दिया, यानी कि 20,000 का, समझ रहे हो। सो गाइज कई बार क्या है, हालांकि आप अपने ट्रक के आगे सुखा रहे हो, थोड़ा अदब से सुखाओ उसको, पब्लिक एरिया में नहीं दिखे। सारी टूरिस्टिक बसें आ रही है, कारें आ रही है, सारे पेट्रोल पंप पे, रेस्टोरेंट में लोग जा रहे हैं, आपके ट्रक के सामने वो सारा कुछ देख के जा रहे हैं। तो इनके कल्चर में नहीं है गाइज, अपने तो आदत में है, अपन तो कहीं पे भी कपड़े को सुखा देते हैं। सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा, आपको कपड़े सुखाने हैं तो हम भी सुखाते हैं गाइज। अगर 20,000 रुपये अच्छे नहीं लग रहे आपको, 200 यूरो तो आप सुखाते रहिए, क्यों किसी की एडवाइस मानना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ भाई, आप परिवार को छोड़ के आए हुए हो, तो आप 20,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 3 दिन की सैलरी होती है, समझ रहे हो। खामा उनके पॉकेट में जा रहा है। आप कपड़े ही सुखाने हैं तो आप है ना पीछे ट्रेलर में सुखा दो। ये ट्रेलर और ट्रक के बीच में फ्रीगो की जगह होती है, वहाँ एक आड़ा बार लगा के उस पर पटक दो, ट्रेलर के नीचे लटका दो भाई, साइड बॉक्स में लटका दो, कहीं ना कहीं बहुत ऑप्शन होता है कपड़े सुखाने का। बट आप पार्किंग की रेलिंग पे ट्रक के हुड को खोल के, बोनट को खोल के उसके सामने ऐसे नहीं सुखाना है। और स्पेशली गाइस इटली के अंदर तो ये सीन है कि अगर आपने गाड़ी के आगे कोई रुमाल या कोई डस्टर, छोटा कपड़ा, टॉवल टाइप का सुखा दिया ना, तो ये गलत सिंबल होता है यहाँ पे। इसका मतलब होता है आप लोग गे हो, आपको लड़कों की ज़रूरत है, समझ रहे हैं। सो ये इनविटेशन है एक तरह से, जैसे रेड रिबन बांध के लड़के गलियों में खड़े हो जाते हैं ना सप्लाई के लिए, ठीक वैसे ही ये चीज़ें बोलने लायक नहीं है वीडियो पे, बट इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब गाइज। सो हमेशा ध्यान रखना है। इटली के अंदर स्पेशली आगे कोई डस्टर नहीं सुखाना, वाइपर पे या रस्सी पे टॉवल नहीं सुखाना, क्योंकि उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आप गे हो, यू इनवाइट टू समवन, आपने हैंग कर दिया, कोई भी आके आपका डोर नॉक करेगा जिसको आपकी ज़रूरत है, समझ रहे हो। सो ये जो गे के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन बनाना पड़ता है। सो इन चीज़ों से बच के रहो गाइज। ये यूरोप है, यहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ है, फैमिली, परिवार, बच्चे, पत्नी, माँ बाप को छोड़ के आए हो। छोटे छोटे ट्रिक है ये, जो यहाँ के कल्चर से रिलेटेड है। अपने को लगता है अपन कपड़ा सुखा रहे हैं, बट क्योंकि ये मेरे साथ हुआ, मैं गाइस जर्मनी के अंदर एक बंदा था, उसने, जर्मनी का नहीं सॉरी, हाँ जर्मनी के अंदर ही था गाइस, लेकिन वो बंदा इटालियन था।
उस जिसने मेरे को टोका वो बराबर के ट्रक का ड्राइवर था। पिछले साल की बात बता रहा हूँ। मैंने मेरा एक येलो कलर का पॉलिश वाला कपड़ा था नायलॉन का, जो इससे डैशबोर्ड वगैरह साफ़ करता हूँ, तो मैंने वॉश करके आगे वाइपर पे सुखा रखा था धूप की वजह से। वो बंदा 2-3 बार नोटिस किया, इस्माइल किया, फिर मैंने ही उसको बोला भाई इस्माइल क्यों कर रहे हो यार? तो उसने बोला इसका मतलब जानते हो तुम? जो कपड़ा सुखा रहा मैं कि नहीं मैं गीला था इसलिए सुखाया। कि नहीं मैं इटली से हूँ, इटली में मत सुखाना। अभी तो जर्मनी में चलो ठीक है, लेकिन मैं इटालियन हूँ इसलिए मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि इटली की पार्किंग्स में गाड़ी के ऊपर आप इस तरह से हैंग करते हो कोई डस्टर, तो इसका मतलब आप किसी लड़के को हैज ए गे रिलेशनशिप बनाने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए इनवाइट कर रहे हो। सो शॉक्ड था ये, समझ रहे हो गाइज मेरे लिए। तो उसके बाद में मैं नहीं सुखाता। सो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना गाइज। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। टॉयलेट वगैरह में आप जाते हो तो चलो अपनी तो आदत है बोतल लेके जाने की, लेकिन यहाँ के लोग तो टिश्यू यूज करेंगे ही करेंगे भाई। इनको कोई कह देना कि पानी से धोना चाहिए, पानी यूज करना चाहिए, तो ये हंसते हैं, ये बोलेंगे इन्फेक्शन हो जाएगा। मतलब पानी यूज़ करने से इनकी नज़र में इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए हर जगह का एक अलग कल्चर होता है। बाकी भाई अपन तो टिश्यू यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा बॉटल यूज़ करते हैं, क्योंकि अपना कल्चर इंडिया का है भाई। और हमें 100% लगता है कि सफाई उसी से होती है, पानी से, कागज़ से नहीं होती है। तो गाइस देख लो शानदार एरिया है ये, सूखी नदी है, थोड़ा बहुत पानी चल रहा है अभी, क्योंकि अभी पिछले महीने तो भर के चल रही थी, क्योंकि पूरा बर्फ़ पिघल के आ रहा था। अभी पूरा बर्फ़ पिघल चुका है, पानी नीचे आ चुका है, तो सूखी है। बाकी बारिश में तो अच्छी खासी चलती है गाइस ये नदी, बहुत बड़ा नदी है ये। सामने पहाड़ों पे देखो फॉग भी दिख रहा है, सामने ट्रक जा रहा है, काफ़ी देर से मैं इसके पीछे चल रहा हूँ गाइस। ये होप ट्रांस का ट्रक है ये होप ट्रांस में भी अपने ही मुंडे मिलेंगे इंडिया के 90%। और देखो दोनों तरफ नदी है गाइस, इधर भी जा रही है, एकदम ब्लू कलर का पानी है ना, एकदम साफ पानी है, क्योंकि पानी का आदत है ये, जितना ये बहता है ना उतना ही साफ होता रहता है गाइस।